हेलो से मेल करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। स्तंभ 1, स्तंभ 2। ए अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, पहला एड्स, बी ट्रांसपोसोन, दूसरा जीन चिकित्सा, सी एलिसा एम्फीसीमा, डी रेट्रोवायरस वाहक, चौथा चलित आनुवांशिक पदार्थ। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। विकल्प बी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। विकल्प सी बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन ट्रांसपोसोन एलिसा रेट्रोवायरस वाहक, रेट्रोवायरस। सर्वप्रथम अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन के विषय में। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, तो देखिए अगर हम बात करें अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन के विषय में, तो देखिए फेफड़े की जो बीमारी होती है, जो यहाँ पर फेफड़े की बीमारी होती है जिसका नाम है एम्फीसीमा, यह क्या है, यह एक फेफड़ों की बीमारी है। तो एम्फीसीमा को के उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का यहाँ पर क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखिए जो एम्फीसीमा है, एम्फीसीमा फेफड़ों की एक क्या है, दीर्घकालीन गतिशील बीमारी है। यह क्या है, यह फेफड़ों की दीर्घकालिक गतिशील बीमारी है। यह क्या है, इसकी दीर्घकालिक क्या है, यह गतिशील बीमारी है जो मूल रूप से क्या है, यह मूल रूप से एल्वियोली यानी जो फेफड़ों में वायु की थैली होती है कि अधिक सूजन के कारण सांस लेने में इसके कारण क्या होती है, तकलीफ होती है। तो इसका इलाज यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोसोन की, ट्रांसपोसोन के विषय में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखिए अगर हम बात करें ट्रांसपोषण के विषय में, तो ट्रांसपोषण क्या है, यह एक चलित आनुवांशिक पदार्थ है। यह क्या है, यह एक चलित आनुवांशिक पदार्थ, या हम कहें आनुवांशिक क्या है, यह तत्व है। यह क्या है, अगर हम बात करें ट्रांसपोसोन, तो यह क्या है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जो क्या करता है, जीनोम में खुद को किसी अन्य स्थान पर क्या करता है, एम्बेडेड करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अब एलिसा की, कि एलिसा क्या है, तो देखिए एलिसा क्या है, यह एक प्लेट पर आधारित परख परीक्षण प्रक्रिया है। एलिसा क्या है, यह एक प्लेट पर आधारित परख परीक्षण प्रक्रिया है। परख परीक्षण, यह क्या है, एक परख परीक्षण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है, पेप्टाइड, प्रोटीन, एंटीबॉडी और हार्मोन जैसे पदार्थों को अलग करना और उसका मूल्यांकन करना। अगर हम देखें विशेष रूप से इसका काम क्या है, मूल्यांकन करने का। यह क्या करता है, मूल्यांकन करने में मदद करता है। इस परीक्षण का उपयोग जो है यह किया जाता है एड्स में। एड्स में क्या कर रहा है, अगर हमें एड्स का पता लगाना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एलिसा का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें रेट्रोवायरस के विषय में, रेट्रोवायरस
वायरस वाहक के विषय में, तो रेट्रोवायरस जो है इसका प्रयोग किया जाता है जीन चिकित्सा में। जीन चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर हम बात करें जीन चिकित्सा में इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो देखिए जीन चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है वहां पर जहां पर हमें क्या करना, जहां पर क्या होता है, जैसे कि हम बोले SCID रोग के उपचार में हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ADA का, यहाँ पर ADA यहाँ पर बनाने का कार्य किया जाता है। तो जीन चिकित्सा में क्या किया जाता है, रेट्रोवायरस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं, या स्तंभ 1 और 2 को देखते हैं क्या दिया गया है। तो स्तंभ 1 में ए दिया गया है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो देखिए अभी हमने देखा था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसमें कर रहा है मदद, यह एम्फीसीमा में कर रहा है। तो यहाँ पर ए का क्या हुआ, यहाँ पर ए का यहाँ पर हुआ तीसरा, ए का यहाँ पर तीसरा हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें बी की, तो बी क्या है, देखिए बी है हमारा ट्रांसपोषण। देखिए अभी हमने देखा था ट्रांसपोषण क्या है, यह एक चलित आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसका क्या है, बी का क्या हुआ, बी का हुआ चौथा। उसके बाद अगर हम बात करें एलिसा की, तो एलिसा क्या है, एलिसा एक परख परीक्षण प्रक्रिया है जो मूल्यांकन में जिससे मदद मिलती है, और किसमें इस मदद करती है, एड्स का पता लगाने में। तो यहाँ पर सी का क्या हुआ, सी का हुआ यहाँ पर पहला, सी का पहला। उसके बाद अगर हम बात करें रेट्रोवायरस की, तो देखिए रेट्रोवायरस विकल्प यहाँ पर जो डी दिया गया है स्तंभ में, रेट्रोवायरस क्या है, रेट्रोवायरस क्या है, यह जीन चिकित्सा में क्या करता है, मदद करता है। तो इसका क्या हुआ, दूसरा। तो डी का क्या है, दूसरा। तो चलिए इनको विकल्पों के साथ मिला के देखते हैं। विकल्प ए का पहला, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत हो जाता है। विकल्प बी ए का तीसरा, यह सही होता है। विकल्प बी ए का तीसरा, बी का चौथा, यह भी यहाँ पर सही होता है। सी का पहला, यह भी सही होता है। डी का दूसरा, तो यह भी यहाँ पर विकल्प बी यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प सी ए का पहला, तो यह यहाँ पर गलत हो जाता है। विकल्प डी ए का तीसरा, यह सही होता है। विकल्प बी का पहला, तो यह यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।